ये पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें वैसे होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भंवरा, रस है मछली, मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है। वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर चल उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता उठा के, रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भंवरा जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता, पर वो फूल बंद हो जाता है शाम को, वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहाँ से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है। मैं बताता हूँ आपको, सतनाम देंगे हम। सतनाम है एक सांस का सिमरन, सांस उसास सुमर के उसके फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग्य करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग है पूरा प्रशस्त होता है। जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का एक पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है। ये सांस उसास रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी। वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी। बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया। उसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है, हैंडपंप की न्यारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। पार ब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, वो लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंडपंप आपने और लेना होगा जब वो पूर्ण प्राप्ति होगी। इनकम, क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने, नाम का ही आसरा, शब्द के सहारे जीव जाएगा। कोई न सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया है, जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था। लिखा हुआ अपने शास्त्र में, गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने धर्मदास को वही नाम दिया, सतनाम। वो लिखा हुआ कबीरपंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरन बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरन करना, और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा। हो सकता है फिर परमात्मा स्वयं आ जाए या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी ला के आपको फिर सुलझा जाए। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाए, आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख शिष्य थे सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था। अन्य योग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा आपको।
अभी आप सुन रहे थे कि दसी सरप ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी साहेब बहुली मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक चंद्र विजय नाम का द्वापर के अंदर एक राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती इंदुमती था। इंद्रमती भी कहते हैं उसको, इंदुमती भी कहते हैं। वो बहुत धार्मिक विचारों की आत्मा थी। अब जैसा भी उनको मार्गदर्शक कोई गुरु मिला था, उसने कहा कि एकादशी का व्रत रखा कर बेटी, और संतों का आदर करा करो, आए संत को भोजन करावे, इससे तू फिर रानी बन जाएगी। कभी जब आपका 84 लाख जूनी भोगने के बाद कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप फिर रानी बन जाओगी, ऐसा पुण्य करना। क्योंकि यहाँ का संविधान है कि जीव करेगा, किए हुए का कर्म ही भोगेगा, उसमें फेर बदल नहीं होता। उसके आधार पे ये आज पुण्य करते हैं तो कभी जब मनुष्य शरीर होगा इनको दे देगा काल भगवान। बीच में 84 लाख भी जाना होगा, स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर बना रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होती। और सतगुरु महाराज इसमें पूरा चेंजमेंट कर देते हैं। कबीर साहब की आत्मा का धर्मराज लेखा नहीं लेगा, उसके कागजों से बाहर होती है, वो सतगुरु के पास जाती है, उनको फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर उनकी भक्ति पूरी ना होती है, वो ना तपतशिला पर जाते, ना नरक में जाते, ना स्वर्ग में जाते। उनको फिर मालिक अपनी शक्ति से, उनको अपने कोटे से, उनकी करने के आधार पे और जन्म देता रहेगा, मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे। कितने मिलेंगे ये उनकी कमाई के ऊपर होगा। अगर उस मनुष्य शरीर के दौरान फिर कोई संत मिल जाता है सतगुरु का, उनको फिर आगे नाम देकर उनकी कमाई फिर करवा जाएगा, या तो पार हो जाएंगे और नहीं उनकी फिर मनुष्य शरीर जोगा जुगाड़ फिर जुड़ जाएगा। तो इंद्रमती ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रानी बनते हैं तो उसने संकल्प कर लिया कि रोज आना एक महात्मा को भोजन कराऊंगी। ज्यादा आ जाए तो मेरे भाग, कितने आओ पर कम से कम एक को, महापुरुष को, भक्तात्मा को रोजाना भोजन कराऊंगी। पीछे भोजन किया करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसने ऐसा ही सब आसपास अपना संतों से आमंत्रित करें। कोई रोजाना 100, कोई 200, कोई 5, कोई 20 रोजाना भोजन खाने आ जाते हैं। और बाद में रानी रोटी खाती है, भोजन पाती है। एक बार क्या होता, कुंभ का मेला आ गया, ये सभी महात्मा कुंभ नहाने चले गए और इंद्रमती को 3 दिन कोई संत नहीं मिला। रानी ने भी रोटी नहीं खाई। चौथे दिन अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, हे दासी, अखां जी के चौबारे पर चढ़ कर देखो कोई संत दिख जावे है, नहीं तो आज तेरी रानी मर जाएगी, तेरी रानी नहीं रहेगी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। जब बांदी ने ऊपर चढ़कर देखा तो कबीर भगवान, ये परमात्मा एक संत रूप में आने लग रहे हैं। सफ़ेद कपड़ा, दाढ़ी बड़ी हुई। रानी से आकर कहती है कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छे साधु नजर आते हैं, पर हैं सफ़ेद कपड़ों में। क्योंकि हमारे समाज में लाल कपड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि गेरुए कपड़े हैं तो महात्मा है, अन्यथा नहीं। परमात्मा की शक्ति इस शरीर के ऊपर आडंबर से परिचित नहीं होती, वो तो कमाई से होती है। ये कपड़े चाहे कैसे पहन लो, पैंट कमीज पहन लो और चाहे वह धोती कुर्ता पहन लो, अगर कमाई है तो है, नहीं तो जीरो है। चाहे लाल पहनो, चाहे माला 20 गाल ले, जटा रखाओ चाहे मत रखाओ, अगर करनी कमाई नाम की है तो वस्तु है, अन्यथा व्यर्थ है। तो बांदी ने कहा कि एक महात्मा लाल कपड़े तो है नहीं, पर लगे साधु है। वह कहती, रानी बोली जल्दी जा और प्रार्थना करके लाओ संत को। बांदी जाती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारी रानी आपको याद करती है,
आप जरूर दर्शन दीजिए। सतगुरु कहते हैं आप कौन हैं? मैं उनकी बांदी हूँ, दासी हूँ। तो वो कहने लगी, सतगुरु कहने लगे भी तू बांदी और बुलावे रानी, हम नहीं जाते ऐसे किसी के। रानी ने गरज है तो आवे स्वयं। मैं वहाँ जाऊँ और ऊपर से उसका राजा आजा कह दे, वो कहेगी मैं तो नहीं बुलाया, बांदी ने बुलाई थी, बुलाया था, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे किसी के। रानी को गरज है और यहाँ पर आए। वो तो भाव देखना चाहते थे कि उसमें कुछ भाव भी है या वैसे भूखी मर रही है। रानी को जब ये पता चला, कहता बांदी, बोली बांदी मेरा हाथ पकड़ और जल्दी चल, चरणों पर रखूंगी सिर। किले से बाहर आ जाती है, सतगुरु खड़े हैं, इंदुमती चरणों में सिर रखती है, कहती हे मालिक आप तो कहते हो बुलाने आवे, मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मेरा मन मानता अपने मालिक ने अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कबीर साहब ने, बेटी मत ये देखना चाहता था तेरे में कितनी श्रद्धा है, साधुओं के प्रति श्रद्धा भी है या वैसे ही कोई आडंबर कर रही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा, वो साधु भी कोई ना। अब चल बेटी, सतगुरु आ जाते हैं, खाना बनाती है। अब सतगुरु फिर परीक्षा लेते हैं। सामने भोजन अपने हाथों से बना के रानी ने रखा। सतगुरु ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है। तो वो रानी बोली जी मैं तो, मेरा तो काम व्यर्थ, मेरी तो जान जाएगी, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। सतगुरु ने सोचा ले बेटी खाना भी खाएंगी। समर्थ इसी को कहते हैं, वो जो चाहे सो कर दे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। सतगुरु ने खाना खाया, फिर पूछा पुत्री एक बात बता काकान जी, ये क्या पूजा कर रहे हो आप? कहते जी हमारे गुरु जी ने बताया है कि ऐसे ऐसे व्रत रखती हूँ, एकादशी का भी रखती हूँ, ऐसे साधुओं का भोजन कराती हूँ। कहते बेटी ये तो अच्छा है, साधुओं का भोजन कराना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत पुण्य होता है, पर आपकी मुक्ति तो नहीं हो सकती इससे। अगर नहीं नाम जपती हूँ, मैं ओम मंत्र जपती हूँ, मेरे गुरु जी ने दे रखा है। बेटी ओम मंत्र से भी आप केवल स्वर्ग जाओगे, आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। वो कहती है महाराज जी ये जितने संत होते हैं ना, यही कमी है इनमें, अपनी अपनी बात को ऊपर रखते हैं, दूसरे को ये बिसराते हैं। सतगुरु बोले बेटी सराहना बिसराना वो करता है जिसने कोई लालच हो, मैंने तेरे से कोई लालच नहीं है। और मैं तेरे आत्म कल्याण के लिए कहता हूँ कि इतनी पुण्य आत्मा और तू डलेड हो रही है, ये साधना ठीक नहीं तेरी। वो कहती है नहीं महाराज जी मैंने गुरु बना रखा है। ठीक है बेटी, गुरु गुरु में भेद होता है, गुरु गुरु में अंतर होता है। एक तो टीचर है प्राइमरी क्लास का, एक 10वीं तक पढ़ा है, मैट्रिक तक। और बेटी आप जो है ना मैट्रिक ही करते रहोगे या आगे भी चलोगे? वो आपके गुरुदेव ने जो ज्ञान था जितना आपको दे दिया, आप उसके ऊपर पूरी खरी उतर गई। अब तुम पास होगी इस मैट्रिक में, अब उस पूर्ण परमात्मा की साधना करो जहाँ से तेरा फिर जन्म मरण नहीं होगा, आप सतलोक चली जाओगी। कहते महाराज जी आप ऐसे मत कहो, मेरे गुरुदेव को बिसराहो मत, मुझे दुख होता है। और कहते हैं गुरु को बदलना नहीं चाहिए, पाप होता है। कबीर साहब कहने बेटी कोई बीमार व्यक्ति है और वो वैद्य के पास जाता है और उस वैद्य से उसको लाभ नहीं हो रहा, क्या दूसरे वैद्य से दवाई ले या नहीं ले? अगजी तुरंत लेनी चाहिए। ऐसे ही ये गुरुदेव हैं, ये जन्म मरण के रोग का जो दीर्घ बीमारी आपके लगी हुई है, उनको काटने वाला कोई संत वैद्य मिल गया तो उससे अपनी दवाई लेनी चाहिए। जैसे वैद्य बदल लेना चाहिए ऐसे गुरु बदल लेना चाहिए, कोई पाप नहीं है। धर्मदास जियों ने पहले रूपदास गुरु बना रखा था, ये कबीर सागर प्रमाण है। उसके बाद सतगुरुओं का नाम लिया, तुरंत त्याग दिया और अपने आत्म कल्याण कराया। कोई पाप नहीं होता, ये हमारी भूल है। कहने लगे नहीं जी आप तो ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि हम रंग जाते हैं एक रंग में, हमारे उस भगवान की वाणी समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं। सतगुरु ने कहा बेटी बात सुन ले,
ठीक है, आज से तीसरे दिन तेरा काल आवेगा, तेरी आयु नहीं है 3 दिन के बाद, ओनली 3 डेज आपके बैलेंस हैं। अब जब मृत्यु का नंबर आवे ना, जब घी बंदा जीव की, फिर घबराई है। अच्छा जी, उसको मालूम था संत झूठ नहीं बोलते, ये तो ईब लागे बोलन, पहले संत झूठ नहीं बोला करते, जितना ज्ञान था उतना ही बता दिया करते थे। वो जानगी के निस्वार्थ साधु है। रानी ने 10 असरफी देना चाहा, सतगुरु ने हाथ जोड़ा, बेटी 2 रोटी खाता हूँ बस, माया नहीं चाहिए मुझे। उसको ये भी जचगी के साधु खरा है, लोभी लालची नहीं है, झूठ बोलने का कोई इसका स्वार्थ भी नहीं बनता। फिर घबरा जाती है, क्या महाराज फिर मेरी 3 दिन के बाद आयु नहीं है? नहीं है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरी साधना बचा सकती। मासा घटे ना तल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। ये कबीर भगवान का जो संत, सही संत मिलेगा, उसके अंदर वो सतगुरु ईश्वरीय शक्ति, वो स्वयं परमात्मा की शक्ति प्रवेश की जाती है दाता के द्वारा। वही सतगुरु का रूप समझो जो उनका पूर्ण संत होता है। कहते हैं वो सतगुरु कबीर भगवान ही इस दुख न मिटा सकते हैं, वो कर्म आयु भी बढ़ा सकते हैं, कर्म के लेख मिटा सकते हैं, और काल के लिखे हुए लेखों को मिटा सकते हैं। ना ब्रह्मा मिटा सके, ना विष्णु, ना शिव, और तो शक्तिशाली कोई है कोई नहीं। तो कहती है मैं नाम ले लेती हूँ जी। ले फिर नाम ले, नाम लिया, उपदेश मंत्र दिया सतगुरु ने, कहा कि तीसरे दिन काल आएगा और मेरा स्वरूप बनाकर आएगा, बेटी उससे बात मत करना। ये नहीं है कि संता उसका आदर नहीं करना, अब मैं आदेश देता हूँ, अब नहीं करना, और फिर कोई भी आ तो खूब आदर करना संत का। ये लीला करी थी सतगुरु ने कि ये नादान आत्मा ये समझ ले कि तेरी मृत्यु नहीं थी, संत वैसे ही कह के चले गए और मैं मरी भी नहीं, लेकिन उसने मरना था। सतगुरु ने नाम दिया था, वो नहीं भी मरती, लेकिन उसका यकीन नहीं होता, श्रद्धा नहीं बनती सतगुरु में। क्या होता है, तीसरे दिन सतगुरु के रूप में ये काल आता है, जो गीता में कहता मैं सब ने खाऊंगा किसी ने ना छोड़ूं, वो काल, वो निराकार शक्ति सतगुरु का रूप बनाकर आता है। अब रानी तो उंगलियों पर गिन रही थी कि आज तीसरा दिन है, मेरी मृत्यु होगी, होनी थी, अब नहीं होएगी, क्योंकि गुरु के वचन पर विश्वास भी था कि नहीं होएगी। और उसी समय आवाज देते हैं सतगुरु के रूप में काल भगवान, इंद्रमती, इंद्रमती। एकदम देखा कि सतगुरु आ गए। अब असमंजस में पड़ जाती है कि आदर ना करूं तो पाप नहीं कहूं, आदर करूं तो गुरु वचन टूटे। वहाँ आदेश था सतगुरु का, उसके समय आगे कोई भी संत आवे, सतगुरु आवे, विशेष आदर होना चाहिए। तो वो क्या करती है, कहा था बेटी ये सिमरन करते रहना जो मैंने तुझे दिया, 2 मिनट, उसके बाद उसका स्वरूप देखना। वो तो घबरा के और सच्ची लगन लगा के सतगुरु में सिमरन शुरू कर देती है। सामने देखता है उस शरीर, उसका शरीर चेंज हो गया, उसका असली स्वरूप सामने काल का आ गया, मंत्र के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। काल ने जब अपना स्वरूप देखा कि इसने तो तेरे, इसके पास कोई अजब शक्ति है, कहता है कि आज तो तू बच गई, तुझे फिर देखूंगा। ये कह के काल अंतर्ध्यान हो जाता है। रानी ने खुशी मनाई, राजा को बताया कि आज मेरी मृत्यु थी, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं नहीं मरी, आज काल आया था मेरा, वापस पा गया। राजा नहीं मानता था, वो थोड़ा सा, क्यों जिसमें कोई अमल है ना, वो गुट्टी सुट्टी लाया करता। क्यों राजा लोग थे, शाम ने पी कर सो जाता, उसने के भगवान की आवश्यकता थी। हाथी मौज मार रहा था, लेकिन ये मौज थोड़े से दिन की है, ज़्यादा नहीं है। फिर गधा बने, कुत्ता बने, वह मौज खत्म हो जाती है। उस मौज को बनाए रखने के लिए ये व्यसन त्यागने होंगे और ईश्वर की पूर्ण संत का सहारा लेना होगा। तो राजा कहता तू तो पागल हो ली, और तुझे दिखाई नहीं देता गुरुजी हर समय, तो मर जाती जीती कैसी है, हो सकता है कभी? रानी कहते तेरी समझ में ना आवे, तुम अभी राज के चक्कर में है। वापस आ गई, अपने बांदियों को, नौकरों को, सबको बताती आज मैं मर जाती, मेरे गुरुजी ने मेरी आयु बढ़ा दी। ये निश्चिंत होकर लेट जाती है। काल ने दाव लगाया, शाम को एक सर्प का रूप बनाया, इंद्रमती के पैर में काट दिया।
जब उसको काटा एकदम शोर मचाया, मैं डसली डसली, सर्प ने खा ली, भागो। तो सैनिक भागे आते हैं, पहरेदार आते हैं, देखते हैं ऐसा मोटा सर्प और नीचे मोरी माँ से, और किले से बाहर निकल जाता मकान से। देखा उन्होंने जाता हुआ, रानी अपने सतगुरुदेव को पुकार कर बेहोश हो जाती है, मर जाती है। राजा इकट्ठा होगा, सब आगे, इतने में सतगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब इंद्रमती का जहर उतार के उसको जीवित कर दिया। बोल सतगुरुदेव की जय। इंद्रमती ने जब भगवान कबीर साहब को देखा, उसके चरणा में चपट गई, बहुत रोई है, दाता मेरा कोई अहोभाग्य था, आपके दर्शन हुए, अगर आप परसों मुझे नहीं मिलते आज दाता मैं नहीं थी, आप सत्य कह रहे थे। सतगुरु बोले, बेटी मैं इस काल को आने भी नहीं देता, ये घटना भी नहीं घटने देता, पर तेरा विश्वास नहीं बनना था मेरे प्रति, तो ये सोचती कि झूठ बोल गए महाराज जी, मैंने मरना ही नहीं था। सतगुरु टाल भी सकते थे और नहीं आने देते, पर अब तुझे विश्वास बन गया। न बोले जी 100 का 100, 100% आप मेरे मालिक, मैं आपकी बेटी हैं। ऐसे सतगुरु का आना जाना बना रहा। आयु बढ़ा दी कि जब तू चाहेगी बेटी, जब बता देना मुझे, तब सतलोक ले जाऊंगा तुझे। अब तेरे ऊपर काल का असर नहीं होगा, तू काल के बाहर होगी है, वहाँ तेरा कोई हिसाब नहीं रहा। लेकिन आन उपासना नहीं करना, ना कोई व्रत रखना, ना देवी देवता पूजना, जो नाम मैंने दिया ये साधना करना, और जो आरती में दे चला इसकी आरती करना। ज्योत लगा भगवान, सुबह सुबह शाम अपनी अमर ज्योत खड़ी, और यही करना। एक दिन रानी कहती है कि भगवान एक कृपा करो, मेरे राजा को भी सोधी आ जावे, इसे भी समझाओ ये नाम लेवे, ये तो नादान इस राज के नशे में अंधा हुआ पड़ा है, मैंने बहुत कहा पर नहीं मान रहा। भगवान कबीर साहब कहते हैं कि राजा आप नाम लो। वो कहता देखो जी बात सुनो, देखो गुरुदेव हे ऋषिवर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपकी चेली को मना नहीं करता, ये कितना भंडारा करो और कितना ही पुण्य करे, मैं इसमें बाधा भी नहीं बनूंगा, पर मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी कुछ ऐसी समस्याएं हैं। भाई मैं तो पार्टी में जाना पड़ता है, महफिलों में बैठना पड़ता है। सतगुरु बोले उन महफिलों में घुटिया लाना जरूरी है, सेब खा, संतरे खा, काजू खा ले, भाई बीड़ी ये शराब जरूरी पीना है क्या? और फिर गधा बनेगा जब, कौन पियाओगा तुझे शराब? ये 2 दिन का राज है तेरा। राजा बोला जी इतने जब तक है इतने तो मौज कर लेते, फिर देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी? गधा बने पीछे, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कट पर रखेगा तेरे। देखना तो अब है बीरा, अपना आत्म कल्याण करवा ले, पर नहीं माना। 80 साल से ऊपर आयु, 90 साल के करीब इंद्रमती की हो जाती है। कहाँ तो वो 40 वर्ष की आयु में प्राण त्याग रही थी, उसकी आयु नहीं थी मनुष्य शरीर की। और फिर 90 साल 80 साल की जब हो जाती है, जब सतगुरु कहते हैं इंद्रमती अब ये चोला तो बेकार होता जा रहा तेरा, अब गर्दन भी हिलने लग गई है, चाम भी सुकड़ गया तेरा, अब चाहती है जीना या चलना चाहती है सतलोक? वो कहती है जी ले चलो दाता, अब मेरा काम पूरा हुआ, मेरा सिमरन भी आपकी रजा से खूब हो गया, अब चलो। रानी ऐसे कहती सिमरन करो, वो सिमरन कर रही है, सतगुरु महाराज और किसी को दिखाई नहीं दे रहे, वो सिमरन कर रही है। सिमरन करते करते आत्मा को निकाल ले जाते हैं, वहाँ पर मानसरोवर पर जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी दिन तक सतगुरु अपनी आत्मा को रख सकते हैं। वहाँ पर 12 सूर्य जितना तेज इस आत्मा का मानसरोवर पर हो जाता है। सतलोक में हमारा असली स्वरूप इतना है जैसे 16 सूर्य का रोशनी हो, इतना तेजों में हमारा स्वरूप बन जाएगा। तो मानसरोवर पर जाकर के वहाँ पर सतगुरु महाराज ने पूछा कि इंद्रमती काका जी, तेरे में कोई कल्पना है मृत मंडल की? कोई बेटे में, कोई बेटी में, कोई राज में, कोई तेरी इच्छा तो नहीं है? नहीं दाता, बिल्कुल नहीं, आपने इच्छा सारी खत्म कर दी।
जैसे सतगुरु महाराज कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, वह रावण घर दीवान बाती। रावण जितनी तो हम मांग भी नहीं सकते। रावण के पास जो सर्व संपन्नता थी, बेटा भी थे, बेटी भी थी, बहुत धन भी था, और सोने की लंका भी थी, और उसका भी सत्यानाश हुआ। कहते यहाँ क्या मांगू, ये तो आपने मेरी इच्छा खत्म कर दी दाता। एक थोड़ी सी मन में, चाहे इसको इच्छा कहो या मेरी नादानी कहो, कि मेरा पति बहुत भाग्यवान था, उसने मेरे धार्मिक अनुष्ठान में, मेरी क्रिया में कोई बाधा नहीं की। यदि दाता उसका कोई क्रेडिट बना हो, उसका कोई सहयोग का कोई फल बना हो, तो उस नादान आत्मा को संभाल लेना। अब सतगुरु ने सोचा कि मन में अभी इसको कुछ कम कच्चापन है, अभी इसमें आत्मा में कुछ कच्चापन है, और ये भी कमजोरी बोलगी इसकी, ये भी मरेगी इसके साथ वापस जाके राजा के साथ। कहती अच्छा बेटा बैठ जा, बैठो यहाँ। 1-2 वर्ष के बाद राजा भी मर जाता है। मरने की तैयारी होती है, सांस बंद हो जाता है, यम के दूत दिखाई देते हैं, टट्टी पेशाब राजा का निकल जाता है। जो भगवान नहीं बचते उनकी मृत्यु ऐसे गंदे ढंग से होती है। तो उसमें सतगुरु महाराज कहते हैं, इंद्रमती देख तेरे राजा ना। वो कहता था ना, फिर देखूंगा भगवान। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, पहुर करोगे कब। अब देख तेरे राजा की तड़प क्या हालत हो रही है, तड़प रहा है, बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि यम के दूत जुबान बंद कर देते हैं, और टट्टी और पेशाब घबरा कर निकल जाता उनकी बुरी आकृति देख कर। और किसी को दिखाई नहीं दे रहे, राजा को वो दिखाई दे रहे हैं। इंद्रवती कहती है, देख लो मालिक, जैसे आपकी रजा। सतगुरु महाराज वहां से एक क्षण में वहां पर आ जाते हैं, राजा के आंगन में, जहां राजा बेहोश पड़ा था। शिकार करके आया था, घोड़े से उतरा था, उतरते ही बेहोश हो गया और पड़कर मरने की तैयारी कर रहा है, भुगत रहा है। सतगुरु के वहां जाते ही यम के दूत आकाश में उड़ जाते हैं, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं मांसाहारी, ये गीद चील किसी पक्षी को खा रहे हो। तो इतनी दूरी पर आकाश में नजर आ रहे हैं, साहब से बहुत दूर। राजा होश में आ जाता है। जब सामने सतगुरु को दिखाई देखा, चरण पकड़ लेता वो राजा, कहता भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ए गुरुदेव मुझे बचा लो। ने बोला गुरुदेव, सतगुरु बोले मैं तेरा गुरुदेव नहीं हूँ, गुरुदेव जब बनूंगा तू नाम लेगा, और नाम से ही बचा सकता हूँ, बिना नाम मेरे पास कोई दवाई नहीं। कहता नाम ले लूंगा जी, नाम दे दो, मुझे उपदेश दे दो सतगुरु, आपका बच्चा हूँ, मुझे बचाओ। बंदी छोड़ बोले, ई बागी बुद्धि ठिकाने, ये तेरा राज भी नहीं रहना था, ये नादान तेरी नादानी थी, पर तूने एक विशेष काम किया, अपनी पत्नी के बीच में तू बाधक नहीं बना, आपने सहयोग दिया, इसके प्रतिफल में मैंने आपको शरण में लेना पड़ा। नाम ले खड़ा हो, जा नहा धो किया, स्नान किया, नए वस्त्र पहरे। अपनी तरफ से सतगुरु ने उसको 2-4 वर्ष आयु और बढ़ाई, और कहता ये सिमरन के लिए है, कदे फिर बकवाद गढ़े, बच्चों ने राज दे, अपना बैठ कर भजन कर ले। अब मरता जो अंतिम समय में जो भजन होता है वो विशेष होता है। वो नाम दिया उसके आधार पर, क्योंकि ये पुण्य आत्मा पिछले संस्कारी भी थी, तभी भगवान उनके लिए ऐसा घूमता है। उस चंद्र विजय को भी पार किया और इंद्रमती को भी सतगुरु ने पार किया। बोल सतगुरुदेव की। धन धन सत्य गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन कबीर भगत की पीड़ मिटाने। दसी सरप ने जब जा पुकारी
इंद्रमती अकुला डसी सरपन जब जा पुकारी। इंद्रमती कुला आपने तुरंत करी सहाय बरूली। मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बरूली। मंत्र सुनाने आले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत सत साहिब। अब आपने इन कथाओं से क्या सुना? ये कथाएं सुना करके हम आपको उस स्थान पर, उस तिथि में लाना चाहेंगे कि जहाँ पर जाकर आपकी बुद्धि सभी संशयों से रहित हो जाएगी। ये सभी कथाओं का, इन सतगुरु के वर्णन का इसलिए आपको जानकारी दी जा रही है। आपने कल शब्द सुना था, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मेहर तेरी महाराज जिस पर कृपा तेरी। उसमें आपने ये भी सुना था कि काल कष्ट से जीव दुखी सुन तुम रहे, मंत्र सायक ना। सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया ना। क्योंकि ये भगवान, ये परमात्मा पूर्ण, हम इसके बच्चे हैं, हम इसकी अंश हैं सतगुरु की। यहाँ पर हम तंग पाते हैं अपनी नासमझी के कारण, सतगुरु पर विश्वास ना करने से कबीर भगवान पर, क्योंकि हमें मार्गदर्शन सही नहीं मिलता। कबीर पंथ में गुरु ज़्यादा है, शिष्य कम है, ये देखा मैंने विशेषकर। जिसको एक आश्रम मिल गया वो महंत बन गया, दो मिल गए बड़ा महंत बन गया, फिर वो मान बढ़ाई में पहुंच जाते हैं। और मान बढ़ाई भगवान से बहुत दूर है। हमने सेवक बनना है, दास बनना है। कबीर साहब कहते हैं, दासा तन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना क्यों कर बुझा प्यास। वैसे तो दास कहाँ है, अकड़ देश तगड़ी और टांग खींचे राजनीति में बढ़ रही एक दूसरे की। ये कोई महंत नहीं, महंत होता है सेवक। एक दास होता है, आए भक्तों को प्यार से बोले, सबकी सुने, सबकी सहन करे, वो संत होता है। तो हमने इन विकारों को त्यागना है। या कौन बड़ा कौन छोटा, सेक्रेटरी बन गया और चौधरी पाक गया, दूसरे उसके मुंह का ना देखे जा, ये कोई भक्ति के लक्षण नहीं। तो राजनीति एक प्रबंधक कमेटी सी बन गई, ये भक्ति नहीं है। वहाँ कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक पिता की संतान है, हम एक पंथी हैं। वैसे तो कबीर पंथ कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, या कोई न सोचे हम ही पंथी, नहीं, ये सारे वर्ल्ड का है, सब जीवों का, सब प्राणियों का दाता है। सभी ने इसका आचरण करना चाहिए और फिर देखा इसका आनंद, इस मालिक की कृपा कितनी होती है। तो हमने अपने आप को नॉर्मलाइज करना है। ये मान बढ़ाई जो जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये हमारे अंदर विद्यमान है सभी में। दूसरे विकार हमारे अंदर, बीड़ी शराब सुल्फा फीम पीने का, ये काहे के फिर पंथी हम, ये त्याग नहीं होंगी। आपको सच बताता हूँ, आप सोचोगे कि महाराज जी वैसे कह रहे होंगे, क्योंकि सतगुरु की शक्ति बहुत प्रबल है। इनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है जिसे माप दिया जाए। असंख्य ब्रह्मांड के ईश्वर हैं ये, असंख्य ब्रह्मांड के। इनके सामने ब्रह्मा भी हाथ जोड़ा, विष्णु भी जोड़ा, शिव जी भी जोड़ा, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, जिसको ये अक्षर पुरुष, अक्षर भगवान मान रहे, ये भी हाथ जोड़ा कबीर साहब के आगे, क्योंकि ये नी अक्षर है, ये पूर्ण परमात्मा है। एक समय की बात है, काशी के अंदर रामानंद जियों के पास एक संदेशा आता है। क्या आता है कि नाथपंथी महात्मा एकत्रित हुए। उनमें गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया। वैष्णव साधु थे रामानंद जी,
कि वैष्णव मेरे साथ गोष्ठी करें और जो गोष्ठी में पराजित होगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा। यानी गोरखनाथ ने कहा कि मैं सबके तिलक उतार के कंठी तोड़ के और नाथ बनाऊंगा। मैं हार गया तो सभी नाथपंथी वैष्णव बढ़ जाएंगे। अब यह भी थी तो उल्टी आंट भगवान के भजन में के वैष्णव के नाथ। अगर मार्ग सही है तो सारे पंथी एक। ये भी औड़ी आंट से हमारी परमात्मा को पाने के लिए हमारा एक ही परमात्मा, एक ही वे ऑफ वर्शिप, एक ही पंथ है, न्यारा नहीं है। अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है नादानों के, कहते हैं गोरखनाथ तो कब हुआ, कबीर साहब कल हुआ। ये मेल कथा नहीं कहती, ये उनकी अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो भगवान की परिभाषा से, भगवान की शक्ति से वो पूर्ण परिचित नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसे संत होते हैं जो काल साधना करके और अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं, टेम्परेरी अमरत्व, अस्थाई। चौथी मुक्ति, ये मुक्ति मानते हैं कि मुक्त हो गए पर टेम्परेरी है, वो सीमित है। वो संत कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी वो शरीर बना सकते हैं तेज पुंज का, और कभी आकर के किसी से वार्ता कर सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। लेकिन उस समय वो पहचान नहीं सकते आसपास के सराउंडिंग लोग, केवल उनको वही पहचानता जो पूर्ण संत होते हैं। थोड़ा मंदा, थोड़ा डाउन कर। ऐसे कभी वो गोरखनाथ जी का संदेशा रामानंद जी को मिलता है। रामानंद जी घबरा जाते हैं कि वो सिद्ध पुरुष हैं, वो जादूगरी जानते हैं और जनता जादूगरी को ज़्यादा पसंद करती है। कोई छोटी मोटी सीधी दिखाएगा, हमें हरा देगा और बात बिगड़ेगी। बहुत चिंतित है। साहिब पहुंच जाते हैं, कबीर साहब 12, 13, 14, 15 साल की आयु के, उस समय आयु दिखा रखी थी सतगुरु ने अपने शरीर की। वैसे तो उनकी आयु का कोई अंदाजा नहीं है, वो तो आयु उनकी है ही नहीं, वो तो अमर जिसको कहते हैं। तो कबीर साहब ने देखा कि आज सतगुरु का चेहरा जो रामानंद जियों का खिला नहीं है, खुश नहीं नजर आ रहे। सतगुरु ने पास बैठ के अपने पूज्य गुरुदेव के चरण चंपी की दंडवत प्रणाम किया। हे सतगुरु, आज आपके चेहरे पर कुछ रौनक नहीं नजर आ रही, क्या दास पूछ सकता आपसे? कहता रामानंद जी कहता है कि हे कबीर बच्चा, बात ऐसी है कि कुछ समस्या आ गई। क्या आ गई? सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे कोई नाथ आया है और उसने हमें चैलेंज किया है, बहुत सिद्धि युक्त बताते हैं। सतगुरु ने कहा कि चलो सतगुरुदेव, कबीर साहब ने कहा कि चलो सतगुरुदेव, चलेंगे जरूर, आपका आदेश हो तो चलना चाहिए, कोई बात नहीं। दो पहलवान गुलते हैं, एक तो गिरता ही है, कोई बात नहीं, चलेगी। इस बात को सुनकर रामानंद बड़ा प्रसन्न होता है कि कबीर साहब मेरे साथ हैं, अब मुझे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति से वो बहुत परिचित थे। चले जाते हैं। नाथ जी, गोरखनाथ जी बैठे हैं। साहब ने पहचान लिया ये गोरखनाथ है। आसन लगा रखा, साथ में त्रिशूल गाड़ रखा, 6 फुट 7 फुट ऊंचा लोहे का एक सिरिया सा होता है, उसमें 3 ऊपर ऐसे नरे नरे होते हैं एंगल से, और वो त्रिशूल कहलाता है। और साथ में नीचे बैठा है। रामानंद जी को आसन दे दिया, कबीर साहब उनके चरणों में बैठ जाते हैं। तो गोरखनाथ कहता है कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। कबीर साहब खड़े होकर कहते हैं, ए नाथ जी, प्रथम मेरे साथ करो, पीछे मेरे गुरुदेव से करो। तो नाथ जी कहता है कि तू कद से वैष्णव बन गया, कल का बच्चा, और वार्ता करेगा मेरे साथ? तू कौन है, तेरी क्या आयु है? अब कबीर साहब कहने लगे, देखो आपने आयु से क्या लेना देना है, आप मेरे से बात करो।
और फिर बाद में अगर मैं आपकी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आपकी तसल्ली नहीं करवा पाऊंगा, आप मेरे गुरुदेव से करना। यहीं बैठे, ये कोई कहीं जा थोड़ी रहे कि तू कल का बच्चा और बात करेगा मेरे से। कबीर सागर से स आभार आपको चौपाई साथ सुनाता हूँ। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तास तेज पृथ्वी पर कापी, काशी नगर में वो पग धर पर ही रामानंद से चर्चा कर ही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष्य जो जब भयो, ये वरनतात वे सुन ले। कबीर साहब ने ये ज्ञान हो गया कि आज साहिब नू ऐसे ऐसे चिंतित हैं गुरुदेव। तो गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी ना भेष संवारे। सारे वैष्णो वो तलक तलक ला कर कंठी कुंठी नहीं लाई किसी ने उस दिन, कि कहीं ऐसा ना हो हमारे भी ये नाथ बना दे हमना। सतगुरु कहने लगे भाई सारा श्रृंगार करो, बड़ो सारे वैष्णो क्यों घबराते हो, चलो चलते हैं। तो वहाँ सारे बना कर उनको जैसे भी बनते हैं सभी चल पड़ते हैं। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं भेष संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। यो सुध गोरख तो सुध गोरखनाथ पे जावे, काशी नगर से घर चला। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिष्ठोरी। सत कबीर नीचे बैठे उनके चरणों में। कह कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। कह कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख अस वचन उचारी। कबीर साहब को एक बालक सा देखकर गोरखनाथ ऐसे बोला। कब के भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। क्या उत्तर देते हैं साहब? नाथ जी हम जब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। ढूंढूं कार आद का मेला, ना था गुरु नहीं कोई चेला। तब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, ब्रह्मा नहीं जब का। धरती नहीं जद की टोपी ही दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जब का झोली सिक्का। कि मेरी अगर तुम पूछते हो मैं कद से वैरागी बना, वैष्णो बना, कहते तेरी धरती भी ना थी जबकि तो मेरी टोपी, अर्थात मैं तब भी था। और तेरे ये ब्रह्मा भी ना थे जब का मेरा ये तिलक है। और तेरे शिव शंकर से योग, क्योंकि नाथपंथी शिव के उपासक हैं। और शिव शंकर से योगी ना थे, और जब का यो जोड़ी शक्का, अर्थात मैं तब भी था। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दवाई, कलयुग फिरू नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कह कबीर सनो हो गोरख, हमने सबको तत्व लखाया। ये बात सुनकर नाथ जी बहुत नाराज हो जाते हैं कि तेरी काल का तो ये कोई बात हुई। कबीर साहब कहते हैं, जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गए, तब के हम ब्रह्मचारी। असंख्य प्रलय होली तेरे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, यो तेरा अक्षर पुरुष भगवान भी, तेरा कई बार मर लिए, मैं तब का हूँ भाई। कबीर साहब कहते हैं मैं तब का हूँ। कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं, सो हम ब्रह्मचारी। कहते हैं निरंजन भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, ये भी करोड़ों मर लिए। अरबों तो ब्रह्मा गए, और 49 कोट कन्हैया। अरबों तो ब्रह्मा मर लिए, और कोट 49 तेरे कन्हैया।
और 7 कोट शंभू मर गए मेरी एक पलैया। बंदी छोड़ कहते हैं ये तेरे ब्रह्मा विष्णु में करोड़ों असंख्यों बार मेरे लिए मेरी एक पल भी नहीं घटी है अभी तक, अर्थात पूर्ण अमर मैं हूं। हम सतलोक में रहते हैं। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवता की गिनती कहाँ ये सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख या है उम्र हमारी। अब सुन ले मेरी उम्र क्या है। आगे बताते हैं, कहते हैं अवधू, अवधू कहते हैं अवधूत को। ये साधु लोग नाथपंथी अवधूत पदवी पर आते हैं जब क्या करते हैं, एक कपड़ा बांधते हैं गोडों तक का, घुटनों तक, बाकी शरीर नग्न रहता है, उसको अवधूत कहते हैं। उसको अवधू के नाम से सतगुरु ने कहा। अवधू अवगत से चल आए, हमरा कोई वेद मर्म न पाए। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। काशी नगर जंगल में डेरा वहाँ जुलाए न पाए, काशी नगर जंगल बिच डेरा वहाँ जुलाए न पाए। मात पिता मेरे ना कोए ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे ना कोई ना मेरे घर दासी, दासी माने पत्नी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हंसी। डर नहीं गगन कछु ना मेरे मन सूझ अगम अपारा, तेरा सत स्वरूपी नाम साहिब का वो है नाम हमारा। डर नहीं गगन, डर नहीं मेरा गगन कछु नाही, सूझ अगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु हमारा, यो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दरता ध्यान हमारा। कबीर साहब बोले ये तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, जिसको निरंकार भगवान कहते हो, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी मेरा ध्यान धरता है, अर्थात मेरा सिमरण करता है। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु हमारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये जपता नाम हमारा, वो मेरा ही नाम जपता है। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सत नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता कह कबीर अविनाशी। कि ना मेरा हाड है ना मेरा कोई लहू है शरीर में, तेज पुंज का शरीर है मेरा, और हूँ सतनाम उपासी, मैं सतनाम जपता हूँ। वैसे जपते नहीं थे वो तो मालिक थे, वो तो एक लीला करके हमें अनुसर अपना अनुयायी बनाना चाहते थे। ये मूड लोग कम से कम मेरे साथ ही लग जाएं, ऐसे सिमरण कर लें। वो तो स्वयं मालिक थे, हमें बता रहे थे इस सतनाम का सिमरण करो तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यहाँ कहते हैं आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, मैं सतनाम का उपासक हूँ, और तारण तरण अभय पद दाता यूं कहे कबीर अविनाशी। गोरखनाथ ने सोचा ये बालक है ना बातें बहुत जानता है, इसको सीधा करता हूं, क्योंकि हम एक दूसरे को सीधा करने में लगे हुए हैं। कोई सत्संग सुनने आता है महात्मा जन, वो सोचता है कि महाराज ने वाणी सही नहीं बोला, वाणी थोड़ी सी गलत बोला, इन वाणियां के चक्कर में आप पड़ जाओगे शुद्धि के में। हमने क्या बोला, क्या कहना चाहते, ये समझना चाहिए। आपने अपनी प्रभुता भूल के सत्संग सुनना चाहिए और उनके सोचना चाहिए हम क्या इस इरादा हमारा, हम क्यों बताना चाह रहे हैं आपको। तो वो कहता है नाथ जी त्रिशूल के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे नीचे से उठे, आसन से यूं के यूं बैठे बैठे इतना ऊंचा उठे सिद्धि से, और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं मेरे बराबर आकर बात करो कबीर, तूने बात करनी है तो। कबीर साहब ने कहा ये जादूगरी तो जादूगर दिखाते हैं, ये संतों के काम नहीं। महात्मा जी आपकी और हमारी गोष्ठी की बात हुई थी, यानी ज्ञान चर्चा।
कुछ आप बताओ, जैसी हम जानते हैं हम बताएंगे, हो सकता है इन भक्तों का भी उद्धार हो जाए। कहता नहीं नहीं मेरे बराबर आओ, जब बात करेंगे नहीं मेरे से बात मत करना। और वो बड़ी जनता वाह 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 नाथ जी क्या बात है, हम तो इतनी जानते हैं, आगे जानते ही नहीं। ये तो जादूगरों के काम होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24। इस सतनाम के अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगे हमारे अंदर। ये 9 सिद्धियों में कूदते फिरे और इन 24 को भी मन नहीं चावे जीव का, इनको थूके भी नहीं, सिद्धियों को देखे भी नहीं, तब ये जीव उद्धार होगा। कबीर साहब ने सोचा भाई ये ऐसे मानने वाला नहीं है। साहब के पास एक धागे की रील थी, कच्चे धागे की, जैसे पहले चरखा काटा करते अपने आप ही, और फिर उसकी एक धागे की रील बन जाती थी लंबी, और उसको फिर उससे कपड़ा बनाते थे मालिक। वह धागे की रील यानी वह कुकड़ी जेब में डाल रखी थी। जब नहीं माना ना नाथ जी, वह रील का एक सिरा पकड़ा धागे का, ऐसे कर दिया साहब ने, कबीर साहब ने, और वो ऐसे खुलती खुलती वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, और 150 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया सतगुरु का दूसरा सिरा उस रील का धागे का। साहब वहां से उठे और उसके आखिरी सिरे पर पहुंच गए और कहते हैं आओ नाथ जी बराबर आ जाओ, फिर यहाँ बैठते हैं। ऐसी बात नहीं, नाथ जी भी ऊपर जा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं। सिद्धि एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि वो जो बहु जोग जीवे। लेकिन परमात्मा के सामने सिद्धियाँ फेल हो जाती हैं। सिद्धि क्या है? जैसे घड़ी सिद्ध कर रखी है मैकेनिक ने, ये अपने आप सुई चल रही है, चुंबक आ जाए इतनी दूर से फेल कर देगा, बंद हो जाएगी। ऐसे सतगुरु महाराज वो परम शक्ति थी, उनके सामने वह सिद्धि फेल हो गई। ऊपर उठना चाहते थे, जमीन पर आकर टेक गए। वो ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान पुरुष थे महात्मा गोरखनाथ जी। इतने में जान गए कि महापुरुष है, कोई प्रबल शक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। कहा दाता नीचे आ जाओ, मैं समझ गया आपको मालिक, आप नीचे आ जाओ। साहब नीचे आ गए, चरण छुए, पैर पकड़ दिए। इतनी संगत के अंदर, और हम अपनी बात को गलत होते हुए भी स्वीकार कर लेंगे, पर सामने नहीं आ सकते, हम ज्ञानी नहीं हैं, अपना उद्धार नहीं करा सकते। हम बंद के किसी संत के, कच्चा है चाहे पक्का, अब बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो गदा अपने पीछे होगी कि होती। गलत गुरु के आसरा भी हमारा गलत है, वो साधना ठीक नहीं है हमारी। तो जी गोरखनाथ ने कहा मालिक मैं समझ गया आपको, पर एक मेरी और परीक्षा। क्यों? वो अपनी चटक मटक और रह रही थी उसकी। अब वो क्या है कि एक बार गंगा के पास चलो, गंगा के किनारे रामानंद के आश्रम से 2 किले पर गंगा थी। अब चलो जी। साहब वह बैठ जाते हैं, गोरखनाथ बैठ जाता, कहता मैं इस पानी में डुबकी लगाऊंगा। गोरखनाथ बोले और मुझे ढूंढ देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। कबीर साहब बोले ये बोले भगत अब तक इन सिद्धियों में उलझा हुआ है। आगा था चलो कर अपनी कोशिश। अंदर डुबकी लगाई, मछली बन गई। सतगुरु ने वह मछली पकड़ी और जमीन बाहर निकाल कर गोरखनाथ बना दिए। गोरखनाथ ने पैर पकड़ लिए। अब बिल्कुल ठीक है दाता, आप जो हुक्म। कहते हैं गोरखनाथ मैं कोई हार जीत के लिए नहीं कह रहा था, तू एक अच्छी आत्मा है और ये काल की साधना करते इतना संग जन्म हो गए, अब तो सिद्ध बन गया, थोड़े से दिन में इस कमाई न समाप्त करके स्वर्ग में फिर गधा बन जाएगा। भाई ये काल का जाल है। जब गोरखनाथ ने सतगुरु का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने बंदी छोड़ के चरणों में अपनी समर्पण कर दिया और सार शब्द पाकर अपनी मुक्ति करवाई। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे। के सोवे गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे
और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग। और बात तेरे काम न आवे, तो संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे, नर जाग रे, जाग। उमदा चोला बण्या अनमोला, लग दाग पे दाग रे। उमदा